नमस्कार। WHO के द्वारा 2013 में 20 मार्च जो है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के रूप में शुरू किया गया। तब से हर साल 20 मार्च जो है ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है और इसमें जो है सभी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो अवेयरनेस लेक्चर्स करें या कुछ भी उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ करें, जन जागरूकता अभियान करें। अब ओरल हेल्थ का इम्पोर्टेंस क्या है? आयुर्वेद में तो मुख को जो है शरीर के लिए द्वार माना गया है, क्योंकि जो भी बीमारियां हैं वो मुंह से ही आप उनका कनेक्शन होता है, या मुख रोगों को भी दूसरे कारणों और रोगों का कारण माना गया है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो मुख करता है खाने का, देन उसका रोल सांस लेने में भी है, ब्रीदिंग में, और मुस्कुराहट एंड स्पीच, ये 3 इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं। और अगर किसी के दांत या कुछ भी मुख का भाग स्वस्थ नहीं है तो उसका टोटल उसके कॉन्फिडेंस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, या उसके किसी के मुंह से अगर बदबू आ रही हो, उसने अपनी हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते तो उसको सोशल उसमें जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। इसलिए जो ओरल हेल्थ है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जहाँ तक हम आयुर्वेद में मुख रोगों के कारणों की बात करें तो हमारे आहार विहार से ही बहुत सारे कारणों को बताया गया है, जैसे कि बहुत हैवी फूड आइटम्स, दूध से बनी मिठाइयाँ ज़्यादा क्वांटिटी में खाना, खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाना, जिससे कि इनामल डैमेज हो सकता है। एंड ड्रिंक्स, जैसे पुराने समय में कांजी ज़्यादा यूज़ होती थी, आजकल कोल्ड ड्रिंक्स हैं या वाइन वगैरह है, वो दांतों को नुकसान पहुंचाता है, एक्सेस कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरह से जो कोला ड्रिंक्स हैं वो दांतों के हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं अगर कोई भी उनका सेवन अति मात्रा में करता है। ना सिर्फ ये बल्कि तंबाकू, पान, स्मोकिंग, ये भी दांतों के हेल्थ पे अपना नेगेटिव प्रभाव पहुंचाते हैं। इसलिए अच्छा होगा अगर आप अपने मुख के स्वास्थ्य को बचाए रखना चाहते हैं तो इन चीज़ों से बचें। स्वस्थ रहने के लिए या मुख स्वास्थ्य के लिए हेल्दी खाना खाएं, टाइम पर खाएं, स्मोकिंग वगैरह व्यसनों से बचें। कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ेज, बहुत कॉमन डिजीज़ेज हैं, जैसे डेंटल कैरीज या कृमि दंत होना, दांतों में सूजन होना, जो सबसे ज़्यादा कॉमन ये 2 बीमारियां हैं। बाकी कैंसर वगैरह तो इम्पॉर्टेंट है ही ओरल डिजीज़ेज में। तो इन रोगों से बचने में भी आहार विहार का बहुत बड़ा रोल है। अगर ज़्यादा कोई खट्टी चीज़ें, अचार या सॉसेस वगैरह, जैसे कि सोया सॉस है, ऐसी चीज़ों को ज़्यादा खाता है तो उसके मसूड़ों में सूजन हो सकती है। और आयुर्वेद में जो दांत की रक्षा के जो उपाय बताए गए हैं उसमें सिर्फ दांतों को क्लीन करना नहीं, उसमें जीवा को साफ करना, मसूड़ों की मालिश करना, नाक में रोज़ 2-2 बूंद तेल या घी डालना घर से बाहर निकलने से पहले और बाहर से घर आने के बाद जो है, ये कुछ मेजर्स हैं जो कि मुख को स्वास्थ्य या स्वस्थ बनाए रखने में अपना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका मुख का स्वास्थ्य अच्छा है तो आप डेफिनेटली सबसे पहले बहुत सारे इम्पॉर्टेंट रोगों से ग्रसित नहीं होंगे, एंड मेनली जो है आपके पाचन से संबंधित रोग, क्योंकि मुख का सीधा कनेक्शन जो है आमाशय या हमारे स्टमक से होता है, और जब हम जो खाना खा रहे हैं वही प्रॉपर खाया नहीं जाएगा, अच्छे से चबाया नहीं जाएगा तो वो पचेगा भी सही से नहीं। तो इसलिए जो मुख है वो हमारे बोल सकते हैं शरीर का द्वार है, वन ऑफ द। और आयुर्वेद में तो वैसे भी 9 द्वार बताएंगे, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट मुंह ही है। तो इसलिए मुख स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो अच्छा है जो इस साल का जो थीम भी है, हैप्पी माउथ इज अ हैप्पी बॉडी, तो हम अपने मुख स्वास्थ्य को बनाए रखें, ओरल हाइजीन का ध्यान रखें तो हम अपने शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हम अपने संस्थान में IMR प्रोजेक्ट के तहत एक छोटा सा सर्वे कर रहे हैं, जिसमें कि जैसे हमारे पास अलग अलग रोगी आते हैं जिनको कि या तो मुंह में छाले या कुछ दांतों के मसूड़ों में सूजन वगैरह है, तो उनमें हम जो आयुर्वेद के प्रकार से
रोगों के मुख्य रोगों के कारण बताए गए, हम एक सर्वे करें कि आज के परिस्थिति में, आज के खान पान में हमें वो पुराने जो हमारी संहिताओं में रोग के कारण बताए गए वो आज हमें कितने मिलते हैं। तो ये सर्वे का रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आएगा, एंड जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि और भी पुरानी जो हमारी रोगों के कारण जो हमारे लाइफस्टाइल में है, बट हम उनको रोगों का कारण मानते नहीं है, तो हम डेफिनेटली लोगों को इसके बारे में और जानकारी दे पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।